नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब चुनावी अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हुंकार भर दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा ने हुंकार भरी है। भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वो मोर्चा इसलिए उन्होंने खोला, चुनाव नजदीक है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो खबरें हमने आपको दिखाई थी कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए हवाले के जो पैसे हैं आम आदमी पार्टी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भेज रही है। और इन्हीं आरोपों के बाद पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा है कि चुनाव आयोग को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि आखिर जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस में घर वापसी करने वाले इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी को इसलिए छोड़ा कि उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करती है, बेवकूफ बनाती है और भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। और भ्रष्टाचारी उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को बताया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आखिर इतने पैसे हवाले के जरिए नहीं तो फिर किस लिए गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आई थी कि इनकम टैक्स ने भी बड़ा खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी की कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे नाम शामिल हैं जो हवाले के पैसे जो हैं वो पहले दिल्ली से पंजाब की ओर और पंजाब से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भेज रहे थे। और भेजने के बाद ये बड़ा खुलासा आरटीआई ने भी किया है। और लगातार ये दावे इनकम टैक्स की जो जितनी टीमें हैं वो कर रही थी कि अब जो अमाउंट है, आपको बताते चले कि हमने आपको खबरों में दिखाया था कि 20 करोड़ रुपए जो वो पकड़े गए थे। आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को खरीदने के लिए भिजवा रही थी। जी हाँ, और विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बार मुकाबला काफी टक्कर का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 27 सालों से गुजरात में अपना फतह कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पिछले चुनावों में 77 सीटों पर मुकाबला करने वाली भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी क्या इस चुनाव में 22 से 23 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ये हम नहीं दावा कर रहे हैं, सर्वे पोल जिस तरीके से आ रहे हैं, एक बार फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल हमने देखा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो 125 से 133 सीटों पर आती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की बात करें तो 25 से 30 सीटें और वहीं बाकी की जितनी सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि आरोप यही खत्म नहीं होते। सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की ओर है। एक तरफ हवाले के जरिए जो 20 करोड़ की बड़ी धनराशि आम आदमी पार्टी पंजाब से अलग अलग हिस्सों में भेज रही है और दूसरी तरफ एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी के साथ मनीष सिसोदिया पर जितने गंभीर आरोप हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि आपसी गुटबाजी ये आम आदमी पार्टी की हार का बड़ा कारण बनेगी। गुटबाजी हम इसलिए कह रहे हैं, आपको बता दें दरअसल कि इंद्रनील राजगुरु ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी के दामन को छोड़कर वापसी की है कांग्रेस में, वो हालांकि पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के ही वो नेता थे, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। और दावे में हमने आपको दिखाया था, उनके बयान को दिखाया था कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी कि शायद से आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। और आखिर इतना पैसा कहां से आता है, उन्होंने यह भी दावा किया कि जब मैंने पूछा कि इतना पैसा कहां से आया तो उन्होंने इशारे में बताया कि ये जो पैसा है वो चार्टर्ड प्लेन के जरिए आया। फिर क्या था, लगातार ये जंग छिड़ गई है। लगातार बीजेपी चुनाव आयोग से ये मांग कर रही है कि चुनाव से पहले इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि 20 करोड़ की धनराशि आम आदमी पार्टी के पास कहां से आती है और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में ये कैसे भिजवाते हैं और क्या वो तमाम जांचें हैं, क्या वो बड़े खुलासे हैं जो होने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये खबरें हमने आपको दिखाई थी कि इनकम टैक्स ने भी बड़ा खुलासा किया था कि जो धनराशि वो बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ पत्रकारों को बैन कर देते हैं क्योंकि पत्रकार जो है खुलासे कर रही हैं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का।
एक तरफ दिल्ली में आपको बता दें कि लेबर घोटाले को हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि लेबर घोटाले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, और इसी के साथ आपको यह भी हमने दिखाई थी खबरें कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन की सरकार कर रही है। जी हां, विज्ञापन की सरकार इसलिए क्योंकि आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 सालों में काम 3 लाख का और विज्ञापन 68 करोड़ का किया है। और कहीं ना कहीं इसी बात के बाद, इसी मुद्दे के बाद आम आदमी पार्टी घिर चुकी है कि क्या आम आदमी पार्टी केवल विज्ञापन की सरकार है। केजरीवाल विज्ञापन के मास्टर हैं। विज्ञापन के मास्टर अब तमाम जो जनता है वो केजरीवाल को कर रही है, केजरीवाल को कह रही है, निशाना साध रही है कि क्या केजरीवाल विज्ञापन के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में काम नहीं कराया। और दिल्ली के साथ साथ आपको बता दें कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो अब हावी हो चुके हैं। एक तरफ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, एक तरफ मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में घोटाले पर जो गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ लेबर घोटाला, और अब चार्टर्ड प्लेन के जरिए 20 करोड़ का जो है वो पैसा हवाले के जरिए गुजरात में मतदाताओं को देखते हुए किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी यही कर रही है कि इस बार गुजरात से बीजेपी का सुपड़ा साफ, लेकिन जनता ये कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर हम सरकार को वोट देंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए, फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री स्कूल नहीं चाहिए। और इसलिए जनता ने नकारा है कि लगातार ये बड़े खुलासे ठीक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। और लगातार ये बातें कही जा रही है कि और भी कई घोटाले हैं जो सामने आने वाले हैं। और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। नतीजे सबके सामने होंगे कि आखिर कौन सी वो पार्टी है जो गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। कयास यही, जिस तरीके से सर्वे में जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता समझदार है। जनता ये जानती है कि कौन सी वो पार्टी है जो घोटाले करती है, कौन सी वो पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर अपनी सरकार बनाती है और सरकार के बाद जनता की सेवा करती है। ये देखने वाली बात होगी फिलहाल कि कौन सी वो पार्टी है जो जनता का भरोसा जीतती है। और दूसरी तरफ ये जो इलेक्शन कमीशन से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जांच की मांग की है कि हवाले के जो पैसे जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो उम्मीदवारों के नाम शामिल है, कौन कौन से ऐसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इसमें शामिल हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये पता लगना बेहद जरूरी है कि आखिर और कितनी धनराशि है जो आम आदमी पार्टी मतदाताओं को खरीदने के लिए कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने चुनाव आयोग से ये मांग की है, आपकी उस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।